Good morning, students. Today we are going to start our chapter Periodic Classification of Elements from class 10th. So I would suggest you have to concentrate on the fully video and let's start. The name of the chapter is Periodic Classifications. Okay, Periodic Classification. Period means a fixed time interval. सपोज कीजिए आप कहते हैं इट माइट बी वीकली, जैसे अपने हम नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं. एक पीरियड जो होता है वीकली भी हो सकता है, इट माइट बी मंथली भी हो सकता है और आपका डेली रूटीन का भी हो सकता है. दैट मीन्स अ फिक्स टाइम इंटरवल, यानी कि आपने एक स्पेसिफिकेशन में उस टाइम पीरियड को अरेंज किया है. दैट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इज ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि हम पीरियड बेसिस पे दैट मीन्स टाइम के साथ साथ जैसे कि हमने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया उसे डील करेंगे. तो लेट्स सी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. फॉर ये काइंड इन्फॉर्मेशन बेटा, जितनी भी आपकी पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल है, ओके, फॉर एग्जाम्पल एक रफली सा हम एक यहाँ पर स्केच बना रहे हैं पीरियोडिक टेबल का. दिस कंसिस्ट, एंड नीचे भी आपके एक हॉरिजॉन्टल यू कैन से एफ ब्लॉक है. सो लेट्स सी आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं इसके अंदर वो 3 टाइप के एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं. एलिमेंट बेटा एक सबसे प्योर फॉर्म है जिसको ना तो आप क्या कर सकते हो, आगे डिके कर सकते हो. लेट्स सी एलिमेंट्स आपके बेसिकली कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के हैं. इट में बी मेटल, इट में बी नॉन मेटल और इट में बी मेटलॉइड्स. ओके, मेटल्स की, नॉन मेटल्स की, मेटलॉइड्स की आगे हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे. बट टुडे आवर चैप्टर इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. आपको यूजुअली पता है कि आज के टाइम में टोटल हमारे कितने एलिमेंट्स नोन है, दैट इज़ 118 एलिमेंट्स एट प्रेजेंट हमें पता है. लेकिन बेटा ये बात हो रही है आपके किसके, प्रेजेंट की. लेकिन पास्ट में ऐसा नहीं था. आपके आज के टाइम पे 118 एलिमेंट्स नोन है, बट पास्ट में ऐसा नहीं था. वेरी फ्यू, जिसको आप कह सकते हो 60 और 50 अराउंड से एलिमेंट्स क्या थे, बिल्कुल नोन थे. और यू कैन से 43 अराउंड से एलिमेंट्स नोन थे. तो बेसिकली इनको जो याद रखना था, इनकी प्रॉपर्टी को याद रखना था, वो बहुत ही आसान था. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि जब से हम पास्ट से प्रेजेंट में आए, जो एलिमेंट्स हैं वो बढ़ते गए. ठीक है, पहले वो 50-60 की रेंज में थे, अब वो 118 की रेंज में है. तो टाइम के साथ वो एलिमेंट्स भी क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं. आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाते हैं. सपोज कीजिए आपके फ्रेंड सर्कल में सिर्फ आपके 10 फ्रेंड्स हैं, लेकिन एट दैट टाइम आपके एकदम से कितने फ्रेंड्स हो जाते हैं, यू कैन से 1 केस फ्रेंड हो जाते हैं. तो लेट्स सी आपको जब 10 फ्रेंड्स थे तो आपको उन फ्रेंड्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज होगी कि ये मेरा फ्रेंड कहाँ से बिलोंग करता था, इसका क्या नाम है, इसने किस कोर्स में एडमिशन लिया. बट जब आपके 1000 फ्रेंड्स हो जाएंगे ना, तो आपको याद रखना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा. यही सेम जो मतलब कि प्रॉब्लम फेस की थी साइंटिस्ट ने, सेम प्रॉब्लम फेस की किनके साथ, एलिमेंट्स के साथ. कि एलिमेंट्स जब कम थे तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को याद रखना आसान था, लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट्स ज़्यादा हो गए तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को याद रखना थोड़ा सा क्या हो गया, टिपिकल हो गया. तो उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया बेटा, एलिमेंट्स को उनकी किस बेसिस पे, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेसिस पे. यानी कि आप एक एग्जांपल से समझिए कि आपके घर का वार्डरोब है, यानी कि जिसमें आप कपड़े रखते हैं, उसमें आपके मम्मी ने पार्टीशन किया हुआ है कि आपके फादर के कपड़े यहाँ हैं, आपके ब्रदर के यहाँ, आपके सिस्टर के यहाँ के, आपके यहाँ पे हैं. ठीक है, तो दैट मीन्स आपने ब्लॉक्स बनाया है, उसको क्या कर रखा है, अरेंज कर रखा है. तो इसी तरह से एलिमेंट्स को भी हमने क्या किया है, यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे. आपने ये चीज़ पढ़ी है बेटा, प्रॉपर्टीज़ 2 ही टाइप की होती है, इट माइट बी फिजिकल और इट माइट बी केमिकल. तो प्रॉपर्टीज़ के आधार पे उन्होंने एलिमेंट्स को क्या कर दिया बेटा, क्लासीफाई कर दिया कि जो एलिमेंट सेम केमिकल प्रॉपर्टी और सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को रखते हैं उनको उन्होंने एक ग्रुप में रख दिया, और एक ग्रुप में उन्होंने क्या रख दिया, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को रख दिया. यानी कि यहाँ पर सपोज करो ABC एलिमेंट्स है, आपके यहाँ पर EFG एलिमेंट्स है. तो ये एक चीज़ इसमें नोटिस रखना बेटा, अभी यू शुड कीप इन योर माइंड कि आपके जितने भी वर्टिकल होंगे, ओके, वर्टिकल दैट मीन्स दैट इज टॉप एंड दैट इज योर बॉटम, दैट मीन्स टॉप टू बॉटम जो वर्टिकल आपकी लाइंस होती हैं, दीज आर सेड टू बी ग्रुप्स. ओके, एंड जो भी आपके हॉरिजॉन्टल होंगे बेटा, दैट मीन्स इट इज सेड टू बी लेफ्ट एंड दिस इज सेड टू बी राइट एंड दिस इज सेड टू बी हॉरिजॉन्टल. तो हॉरिजॉन्टल मैनर में जो भी होता है बेटा वो क्या होता है आपका
पीरियड होता है। इज इट क्लियर? तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि सपोज करो इसने वर्टिकल मैनर में और हॉरिजॉन्टल मैनर में एलिमेंट्स को क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। किस बेसिस पे? फिजिकल प्रॉपर्टी बेसिस पे एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बेसिस पे। एक एग्जांपल से क्लियर करें, सपोज कीजिए ABCDEF इसमें है और GHIJ आपका इसमें है, दैट मीन्स इन सब की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी और इन सब की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम होंगी। इज इट क्लियर टू? ये चीज़ क्या कहलाती है बेटा, क्लासिफिकेशन। इन शॉर्ट बताएं कि साइंटिस्ट ने पास्ट में जो थे बहुत कम ही एलिमेंट्स नोन थे, प्रेजेंट में वो एलिमेंट्स ज़्यादा हो चुके थे। इनकी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर याद रखना आसान रहता था, लेकिन यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज़ को याद रखना थोड़ा सा टिपिकल हो गया। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्हीं एलिमेंट्स को उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेसिस पे कैटेगराइज कर दिया ग्रुप्स में एंड पीरियड्स में। यही क्लासिफिकेशन बेटा क्या कहलाती है, आपकी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। सो टोटल 118 एलिमेंट्स एट प्रेजेंट है। सभी एलिमेंट्स को हैव बीन डिवाइडेड इनटू फ्यू ग्रुप्स इन सच अ वे दैट एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, यानी कि जो एक ही ग्रुप में है उनकी प्रॉपर्टीज सेम है। ABCD एक ही ग्रुप में है, दिस इज सेड टू बी ग्रुप, तो इनकी प्रॉपर्टीज सेम है। GHIJ एक ही ग्रुप में है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी बेटा, सेम होंगी। सो आपने एलिमेंट्स को उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेसिस पे क्लासीफाई कर दिया ग्रुप्स में। सो दीज आर सेड टू बी क्लासिफिकेशन और यू कैन से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। अब आप जब किसी काम को स्टार्ट करते हैं बेटा, तो ऐसा तो है नहीं कि हमारा काम एक ही बार में एग्जीक्यूशन हो जाता है। तो हमारे काफ़ी सारे साइंटिस्ट थे जो इनमें क्या करते हैं, बार बार आए और उन्होंने अपनी थ्योरी को क्या किया, एक्सप्लेन किया। तो हमारे सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे वो कौन से साइंटिस्ट आए थे, डोबर्नियर अपना कौन सा लॉ लेके आए थे, ट्राइड का लॉ लेके आए थे। तो डोबर्नियर ट्राइड्स का लॉ लेके आए थे। ट्राइड्स दैट इज 3 बेटा, ओके। इन्होंने 3 के ग्रुप्स में एलिमेंट्स को अरेंज करके अपने लॉ को प्रपोज करवाया था। तो ये जर्मन केमिस्ट थे, एक 1829 में इन्होंने इसको प्रपोज करवाया था। उन्होंने एलिमेंट्स को क्या किया था, 3 एलिमेंट्स को अपने ग्रुप्स में अरेंज किया था और ये ग्रुप के अंदर उन्होंने क्या बोला था कि सपोज कीजिए A, B एंड C, तो इसमें 1 2 3 एलिमेंट्स थे। तो इन्होंने 3 में जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था वो चीज़ क्या कहलाई थी बेटा, ट्राइड्स कहलाई थी। उसने क्या किया, एलिमेंट्स को, एक चीज़ ध्यान रखनी है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डोबर्नियर ने भी जो अपना कॉन्सेप्ट यूज़ किया वो किस कॉन्सेप्ट पे काम किया कि उसने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया। दैट मीन्स जो सबसे पहला एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास कम होगा, जो दूसरे लेवल पे होगा उसका एटॉमिक उससे ज़्यादा होगा और तीसरे नंबर पे होगा उसका एटॉमिक मास उससे भी ज़्यादा होगा। व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in order of increasing atomic mass, group of 3 elements, okay, called triad having similar chemical properties are obtained। इन्होंने क्या कहा कि आप इनको ट्राइड्स में जब लगाते हो 3 को, तो 3 की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सेम होती हैं। एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, लेट्स सी, इसको लर्न करने का बेटा मेथड बता रही हूँ, लीना की, ओके। व्हाट्स, हिंदी में याद करने के लिए आप इसको ले सकते हो लीना की, ओके, ओनली। अब लिथियम, इस एलिमेंट का नाम क्या है बेटा, लिथियम। ये एलिमेंट का क्या है, सिंबल। ये क्या है, एलिमेंट है, ओके। लिथियम के बाद आपका क्या आया बेटा, सोडियम। सोडियम के बाद आपका क्या आया बेटा, पोटासियम, ओके। यहाँ पर मैं इसका क्या कर रही हूँ, एटॉमिक मास मेंशन कर रही हूँ। लिथियम का एटॉमिक मास क्या होता है, 7। सोडियम का कितना होता है, 23 एंड इसका क्या होता है, 39। उन्होंने क्या कहा, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, कि जो मिडल का एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास, ओके, of a triad being equal to the arithmetic mean of the atomic masses of the 2 elements। यानी कि अगर इन 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को आप लोग ऐड करते हैं, उसका अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, दैट मीन्स उसे 2 से डिवाइड करते हैं, तो मिडल वाले का एटॉमिक मास हमें ऑटोमेटिक मिलता था। तो मैंने लेट किया, एटॉमिक मास जो लिथियम का था वो कितना था, 7 था। एटॉमिक मास पोटेशियम का कितना था, 39, यानी कि फर्स्ट और थर्ड वाले का मैंने मेंशन कर लिया। अर्थमेटिक मीन निकाला, दैट इज 39 + 7 विच इज इक्वलेंट टू 46। मीन निकालने के लिए मैंने 2 से डिवाइड किया बिकॉज 2 एलिमेंट्स को कंसिस्ट कर रही है, 1 और 2।
46/2 बेटा कितना आया 23, जो कि मिडल वाले का था। यही डॉबर्नियर ने हमें बात की थी। और ये जो पूरा का पूरा लीना की लिथियम सोडियम और पोटाशियम वाला ग्रुप है, ये कौन सा है बेटा, अल्कली ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, अल्कली ग्रुप, यानी कि पीरियोडिक टेबल में जो सबसे पहले वाला होता है ना, वो वाला, उसको ग्रुप को क्या बोलते हैं। अभी के लिए आप इतना याद रखो, बाकी आपको पूरी पीरियोडिक टेबल के बारे में बताएंगे। ये ग्रुप क्या कहलाता है बेटा, अल्कली ग्रुप। इज इट क्लियर टू यू? ओके। और फिर डॉबर्नियर ने इसको रिप्रेजेंट, एक चीज़ बेटा मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, स्टूडेंट्स यूजुअली यहाँ पर जैसे मैंने बार बार एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, तो स्टूडेंट यूजुअली थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में क्या डिफरेंस है। तो एक छोटा सा मेथड बताऊंगी आपको लर्न करने के लिए। फर्स्टली आप ये देखिए कि हम किसी भी एलिमेंट को अगर रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज कीजिए एक एक्स एलिमेंट है, उसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, ठीक है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले आप ये एक्स एलिमेंट का सिंबल है, दैट इज सेड टू बी सिंबल ऑफ एलिमेंट, यानी कि जिस एलिमेंट को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो मैंने मेंशन कर लिया। इसके एक कॉर्नर में हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, इसका एटॉमिक नंबर मेंशन करते हैं। यहाँ पर हम इसका क्या यूज़ करते हैं बेटा, एटॉमिक मास यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं कार्बन का एग्जाम्पल लेती हूँ। कार्बन मैंने कंसिडर किया, ये क्या है, सिंबल क्या हो गया इसका बेटा, कार्बन, तो मैंने कार्बन का C बार बना दिया। इसके एक पॉइंट्स पे आप क्या लिखेंगे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12। तो स्टूडेंट्स को यूजुअली थोड़ा सा डिफरेंस नहीं क्लियर होता है कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस रहता है। तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस रहता है, लेट्स सी। आपको पता है कि आप जब भी किसी एटम की स्टडी करते हैं तो उसके बिल्कुल मिडल में क्या रहता है बेटा, न्यूक्लियस रहता है, ओके। और बाहर उसके क्या रहती हैं, शेल्स रहती हैं। शेल्स के बाद क्या रहती हैं बेटा, सब सेल्स रहती हैं, ओके। अब ये जो न्यूक्लियस है, फर्स्टली इट इज सेड टू बी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस दो चीज़ों से मिलके बना होता है बेटा, प्रोटॉन और किससे, न्यूट्रॉन। देखो किसी भी एटम के ना फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। कौन से पार्टिकल्स होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। और यू कैन से कौन से पार्टिकल्स होते हैं बेटा, उसके एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स यानी कि किन से मिलके वो बना हुआ है, तो एक एटम जो है वो तीन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और किससे मिलके बना हुआ है बेटा, वो न्यूट्रॉन से, ओके। तो यानी कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही एग्जिस्ट करता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, सिर्फ एक फिक्स्ड जो है उनमें क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। इज इट क्लियर टू यू? नाउ लेट्स सी, मैंने मेंशन किया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं और एटॉमिक मास कैसे, क्या डिफरेंस है इनमें। देखो एटॉमिक मास बेटा, यूजुअली टीचर्स या हम लोग ऐसा बोलते हैं कि एटॉमिक मास लगभग क्या होता है, डबल होता है एटॉमिक नंबर के। एटॉमिक नंबर में बेटा क्या होता है, सिर्फ आपके प्रोटॉन्स काउंट होते हैं कि कोई भी एलिमेंट है तो उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन का एग्जाम्पल लेते हैं, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर आप लोग क्या कहेंगे, दैट इज इक्विवेलेंट टू 6, ओके। तो 6 है, दैट मीन्स कार्बन के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, ओके। लेकिन जो एटॉमिक मास है आपका बेटा, उसके अंदर आप क्या करते हो, प्रोटॉन्स का सम भी लेते हो और प्लस साथ में आप किन का सम लेते हो, न्यूट्रॉन्स का सम भी लेते हो। सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड सम ऑफ क्या लिया आपने, न्यूट्रॉन्स। अब कार्बन की बात करते हैं, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12 है। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 6 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 6 हैं। दैट मीन्स 6 एंड 6 इक्वल्स टू 12। तो देखिए इस मेथड से आपको पता चलता है कि एटॉमिक मास हमेशा डबलेट क्यों होता है, बिकॉज एटॉमिक नंबर में सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काउंट होते हैं, जबकि एटॉमिक मास में आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों काउंट होते हैं। और एक चीज़ बेटा आपको दिमाग में रखनी है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, दैट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्स। कूलाम्स क्या है, यूनिट है बेटा इसको मेजर करने की। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। और आपका प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस पे चार्ज पॉजिटिव होता है, इस पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। इज इट क्लियर टू यू?
देखिए, तो ये डोबर्नियर के ट्राइड की हमने बात की थी, लीना की, दैट मीन्स लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, और ये आपके अल्कली ग्रुप में से, यानी कि आपकी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके फर्स्ट ग्रुप से डील करती है। अब हम बात करते हैं किसकी, अल्केलाइन अर्थ मेटल की, यानी कि डोबर्नियर्स ने इसमें भी, यानी कि जो आपका सेकेंड ग्रुप है एट दैट टाइम, जो आपका क्या है, सेकेंड ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप में बेटा इसने क्या मांगा, दैट इज, ये आप इसको कैसे लर्न कर सकते हैं, कार सफारी, ओके, कहाँ पर, बाजार, ओके, कार सफारी बाजार, इसे लर्न कर सकते हैं। ये क्या है बेटा, आपका कैल्शियम है, ये आपका क्या है बेटा, स्ट्रोंशियम, ओके, ये स्ट्रोंशियम है, और ये आपका क्या है बेटा, बेरियम है। ये इनके क्या है, रिस्पेक्टिव एटॉमिक मासेस है 40, 38 एंड 137। सेम क्राइटेरिया आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। अल्केलाइन अर्थ मेटल में सिंबल्स मेंशन किए, एलिमेंट्स मेंशन किए, और आपने इसका एटॉमिक मास भी मेंशन कर लिया। आफ्टर ऑल, जब आपने एग्जिस्टेंस में देखा, तो आप जब फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, दैट मीन्स 40 + 137 डिविजिबल बाई 2, विच इज इक्विलेंट टू 177/2, दैट इज रफली इक्वल्स टू 88 पॉइंट समथिंग, विच इज़ नियरली इक्वल टू 88, जो कि मुझे मिडल का एलिमेंट था, स्ट्रोंशियम का आपका एटॉमिक मास आ रहा है। इज इट क्लियर टू यू? यही सेम क्राइटेरिया बेटा उन्होंने आपकी अल्कली मेटल्स यानी कि फर्स्ट ग्रुप के लिए, आपके अल्केलाइन अर्थ मेटल यानी कि सेकेंड ग्रुप के लिए, एंड ग्रुप नंबर 18 हैलोजन ग्रुप, सॉरी ग्रुप नंबर 17 हैलोजन ग्रुप के लिए भी डील किया। ओके, हैलोजन ग्रुप में क्या किया, वैसे आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका हैलोजन ग्रुप है ना, वो एक नॉन मेटल ग्रुप है। ओके, इसके लिए इन्होंने क्या किया, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है, मीन्स आपके ये कह सकते हो, सपोज करो फर्स्ट क्लास Cl स्टैंड फॉर क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रेलिया, दैट इज क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। इसका आपने एटॉमिक मासेस लिया, दैट इज 35.5, 80 एंड 127। अर्थमेटिक मीन निकाला फर्स्ट एंड लास्ट वाले का, आपने 2 से डिवाइड किया मीन निकालने के लिए, यू गेट 81.2, दैट इज नियरली इक्वल टू 80, दैट मीन्स मिडल वाले का आपको क्या मिल गया, एटॉमिक मास मिल गया है। बट इनकी थ्योरी, इन्होंने कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट अच्छा प्रपोज्ड किया, लेकिन इनकी थ्योरी क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। वाई इट शुड फेल, बिकॉज ये सारे के सारे एलिमेंट्स को ट्राइड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करवा सकते थे, एंड इट वॉज नॉट सक्सेसफुल टू एक्सप्लेन ऑल द एलिमेंट्स, यानी कि आप सभी एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करने में यानी कि सक्सेसफुल नहीं हुए, इसलिए इस थ्योरी को क्या कर दिया गया बेटा, डिस्कार्ड कर दिया गया। इसके बाद हमारे दूसरे साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।